नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। थोड़ी देर में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सियासी संकट का समाधान करेगा। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट वो फैसला सुनाने वाला है जिसका पाकिस्तानी आवाम समेत पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की अदालत में आज दिन भर सुनवाई हुई और पहले सुनवाई में डिप्टी स्पीकर के फैसले पर सवाल उठा चुका है। कोर्ट इमरान को पाकिस्तान को सियासी मझधार में छोड़ने का आरोपी ठहरा चुका है। उधर पाकिस्तानी चुनाव आयोग राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अक्टूबर से पहले चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर कर चुका है। उनका कहना है कि 90 दिनों में चुनाव नहीं कराए जा सकते। ऐसे में पूरा पाकिस्तान अपनी सुप्रीम अदालत की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। अब इंतजार है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या कोर्ट दोबारा चुनाव कराने के लिए कहेगा? क्या चुनाव सदन में फिर से फ्लोर टेस्ट का आदेश सुनाएगा? ये भी सब कुछ देखना है और इस सब पर चल रही है सियासत। इस पर हम चर्चा करेंगे आज पूरे 1 घंटे तक कि पाकिस्तान की सियासत क्या होगी और पाकिस्तान की सियासत का असर हिंदुस्तान पर क्या पड़ेगा। हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी होंगे। पाकिस्तान में आज एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो दूसरी ओर विपक्ष और इमरान के नुमाइंदे आपस में भिड़ रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने विपक्ष को जमकर कोसा तो मरियम नवाज ने इमरान को सिविलियन डिक्टेटर बता दिया। पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर होने का एजाज आज इमरान खान ने हासिल किया। ये पहला सिविलियन हुक्मरान है जिसने पाकिस्तान का आईन तोड़। उसको इक्तदार में आना भी जिल्लत के रास्ते से नसीब हुआ, इक्तदार से जाना उसको उससे भी ज्यादा जिल्लत के रास्ते से नसीब हुआ। पाकिस्तान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं, और यही बात 1958 का जो करमानी केस है उसको कोर्ट किया गया, जहाँ पे ये किया गया था। करमानी केस में ये हुआ था कि जो पार्लियामेंट में वोटर थे वो बराबर थे और 2 वोटर्स को बाकायदा फिज़िकली रोक दिया गया उस वक़्त कि वो वोट कास्ट ना कर सकें, और जिससे वो जो रेजोल्यूशन थी उसका नतीजा बदला गया। उसमें भी अदालत ने कहा कि हम इसमें दखलअंदाजी नहीं कर सकते। फिर अगर पार्लियामेंट में जाली वोटों पड़ जाएं, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज हो जाने पर विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया था और उस पर लगातार हंगामा चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बात होती रही और कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो गलत कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। उनको कटघरे में खड़ा किया गया तो इमरान और उनकी पार्टी विपक्ष पर विदेशी साजिश में शामिल होने का, हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। तो हुकूमत ये जो इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते और चाहते हैं किसी तरह ये इन्होंने जो लोग खरीदे हुए हैं हॉर्स ट्रेडिंग करके उनके कंधों पे चढ़ के आके फिर से हुकूमत करें। ये जो पीडीएम चाहती है उसमें मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये सबसे पहले अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करवाएंगे। उसके बाद इन्होंने अपने लोगों को उन जगहों पे रखना है जिधर इन्होंने इलेक्शन को मुतासर करना है। इन्होंने विक्टिमाइजेशन करनी है जो इन्होंने हमेशा की है। लेकिन जो मुझे जो और भी खदशा है कि 2 चीज़ें जो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हुई हैं, एक है ईवीएम मशीन्स और दूसरा है ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग। मुझे ये भी खदशा है कि ये 2 भी ये ख़त्म करेंगे आके। इमरान साहब की और विपक्षी नेताओं की अपनी अपनी तकरीर है, लेकिन पूरा पाकिस्तान और उसका अवाम जो है वो इंतजार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत किस्मत का फैसला होगा कि क्या नवाज शरीफ बचे रहेंगे, इमरान खान साहब बचे रहेंगे या फिर कुछ बदलाव होने वाला है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे पूरे 1 घंटे तक। हमारे साथ पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से फॉरेन एक्सपर्ट्स नौखे सही साहब हमारे से जुड़े हुए हैं। पीटीआई के जो लीडर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नावेद चौधरी साहब, और हिंदुस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी कुमार सिवाच हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। पहले नावेद चौधरी साहब आपका स्वागत है। आपसे पहले जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति चल रही है पाकिस्तान में, क्या इंतजार हो रहा है?
हाय ऑल मेंबर्स जो आप में हैं। मैं पहले आपके इंट्रो की तरफ आने से पहले आपके थोड़ा सा इंट्रो में जो आपने कहा ये मरीम नवाज की आपने क्लिप चलाई है, जी मुझे हैरानी हो रही है कि ये सिविल डिक्टेटर की बात करें जो खुद पार्टी डिक्टेटर की गोद में पली बड़ी हो, वो डिक्टेटर की बात करेंगी। और दिल्लत से जाना किसने होता है? दिल्लत से इनके वारिस मोहतरम 2 दफा जा चुके हैं। पहले 5 साल के लिए एग्रीमेंट करते हैं तो 10 साल का निकलता है, और फिर यहाँ से बीमारी का बहाना बनाकर और जनाब ना है वज़ीर आज़म की हैसियत से मुंह छोड़ के भाग जाते हैं। अब आ जाते हैं आज के मुद्दे के ऊपर जो आपने बड़ा इंट्रो में हाईलाइट किया है। देखें, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका ये बड़ा क्लियर विजन है कि हम अपने कोर्ट्स के फैसलों की बड़ी इज्जत करते हैं और एहतराम करते हैं। हम ऐसी कौम नहीं, ऐसी हुकूमत नहीं, ऐसे कारकुन नहीं कि हम अपने कोर्ट्स पे चढ़ दौड़ें जिसकी ये हमारी अपोजिशन पार्टीज है। अब आज जो फैसला आना है जिसके ऊपर सारे कौम भी देखती है, बल्कि मैं कहूँ तो दुनिया की नजरें इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि हम ये जो भी 5 दिन में जो लास्ट 3 अप्रैल को खासतौर पर मैं बात करूँ जो कुछ हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनली डिप्टी स्पीकर के पास ये पूरा इख्तियार। अब हम आ जाते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होनी है, तो मेरे ख्याल से हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मानने को तैयार हैं, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं इलेक्शन हो, यही ऑपोजिशन की डिमांड है। अब ऑपोजिशन इलेक्शन से क्यों भाग रही है की वजह मैं आपको बता देता हूँ। जी चौधरी साहब, चौधरी साहब एक चीज जानना चाहता हूं मैं आपसे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या मुझे ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी विपक्षी नेताओं को? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट में जाने की उनको इसलिए पड़ी है जरूरत कि जब इनको तो ये कोर्ट के फैसलों के ऊपर तो तजाज करते ही रहते हैं। मुझे ये समझ आती है कि जब इनको अपने फैसले लेने होते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की काम ले जाते हैं, और जब आप पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं तो ये ऐसी रिगिंग की इन्होंने गाइड की है जो ओपन हो चुकी है, और कॉन्स्पिरेसी इन्होंने जिस तरह इंटरनेशनल लॉबी के साथ मिलकर पाकिस्तान में करने की कोशिश की है वो एक्सपोज हो चुकी है। ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के फादर जज ने भी ये कहा कि अगर आपने ये बात की तो पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश करेंगे आप इस चीज में मत जाइए। तो ये अपोजिशन को बहुत बड़ी शटअप कॉल थी। फिर मैं बात करूँ फवाद चौधरी ने, जब भी उसको जिम्मेदारी मिली है फवाद साहब को, उन्होंने ऐसे तरीके से किया। अभी उनको ये एडिशनल चार्ज मिला था कि वो फेडरल मिनिस्टर लॉ बन के उन्होंने ये केस प्रोटेक्ट किया, असेंबली के अंदर जब पेश की तो करारदाद उसके ऊपर काफी उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात की जा रही है वो उन्होंने स्टेप लिया। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आइन के साथ किसी किस्म का कोई ज्यादती नहीं हुई, बल्कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। सर आपने सुप्रीम कोर्ट, सर सुप्रीम कोर्ट के कमेंट आपने सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट आपने सुने होंगे कि क्या कहा है उसने कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ है? जी मैंने सुने हैं, और मैं उसी को देखिए, हमारे पास वर्जन आते हैं। जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे टॉक शो हो रहा है, तो उसमें से क्लिपिंग कुछ एक निकाल के उसको अगर आप चलाना शुरू करते हैं तो उसका वर्जन कुछ और होगा। एक पूरी क्रॉस टॉक बातचीत हो रही है, उसका एक रेफरेंस होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बगैर रेफरेंस की अभी 5-10 मिनट में इंशाल्लाह फैसला भी आ जाना है। जी बिल्कुल, आपकी टॉक शो के दौरान ठीक है, उस फैसले के बाद आपके साथ चर्चा करेंगे। आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटता हूं मैं उस फैसले के बाद। हमारे साथ अनिल त्रिपुरारी साहब भी जुड़ गए हैं जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। सर आप क्या देख रहे हैं इस पूरे मसले को? नावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक तरीके से किया गया है और सियासत में कोई गड़बड़ नहीं हुई। देखिए, तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी को आप मानते हैं जी, तो डेमोक्रेसी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है नॉर्मल सी बात है जी, और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको करा देना चाहिए। आपको लग रहा है इस तो रूटीन सी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा होता रहता है जी। ये कोई नई बात नहीं है, भारत में भी हुआ है। 1-2 के बाद में हमने देखा वाजपेयी जी के टाइम पे सरकार किस तरह की, तो ये सब काम हो सकता है। तो वो उन्होंने नहीं किया। अब उसके बाद अपोजिशन के पास और क्या चाह रहा है? अपोजिशन जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट इस वक्त आर्बिटर है। लेकिन जो भी मैं ये कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने क्या काम किया कि नहीं किया, वो तो पाकिस्तान के अवाम को डिसाइड करना है कि किस लीडर को वो चाहते हैं और क्या किस तरह की सरकार चाहते हैं। लेकिन जब अगर वहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार अगर आपको आर्मी की सपोर्ट नहीं है तो वो सरकार वहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल है जी। जब तक आपको ये सपोर्ट है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब तक कोर्ट कुछ भी रूलिंग देंगे, लेकिन आखिरकार आपने उसकी सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है।
जी। वो एक रियलिटी है पाकिस्तान की। और जैसा हमने देखा, देखिए अमेरिका का बारे में इन्होंने बात कहा, इमरान खान साहब ने नाम किया कि वहाँ पे वो गिराना चाहते हैं उनकी सत्ता को। तो ये भी जो चीजें होती हैं ये अक्सर हर एक मुल्क में फॉरेन हैंड की बात हो जाती है, खासतौर से हमारे एरियाज में। बिल्कुल। तो इस चीज का भी लोग फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि वो सिंपैथी बहुत बनता है। जी। कोई मुल्क नहीं चाहता कि विदेशी ताकतें आके आपके मुल्क को अंडरमाइन करें। तो इसलिए वहां पर ये लोग लीडर्स अक्सर उस बात को यूज करते हैं कि भाई सारे लोग हमारे खिलाफ हो गए। और उसमें फिर अपोजिशन और ये डेमोक्रेसी में अनफॉर्चुनेटली ये देखा जाता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की टांग खींचने में लगी रहती है हमेशा। तो कभी कोई ऊपर होती है, कोई नीचे होती है। तो ये भी एक वो है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। और शुरू में जिन्होंने कहा है कि ये भी कह सकते हैं कि भाई आप पूरा दोबारा से बुलाइए और नो कॉन्फिडेंस वोट दीजिए जी, तभी उसमें हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है। मेजर जनरल सिवाच, जैसे त्रिगुनाय साहब कह रहे हैं कि फौरन साजिश की बात पाकिस्तान में चर्चा चल रही है, आप किस तरह से देखते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राजनीति में फौज की जो भूमिका है उसको कैसे आप देख रहे हैं? हाँ देखो विजय, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर पाया। और पाकिस्तान में अंदर आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। ये सच्चाई है कि हर एक देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। जी। ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं डिफेंस और फॉरेन जो नीति है वो हरदम पाकिस्तान की आर्मी के साथ रही। और ये भी सच है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत अपना कार्य पूरा नहीं कर सकती अगर उसकी आर्मी के साथ कोई भी खींचातानी। तो आर्मी नाराज क्यों है? आर्मी नाराज क्यों है इमरान खान साहब से? हाँ मैं बताता हूँ। अगर आप देखें, इमरान खान को लाने वाले भी आर्मी थी और सब जानते हैं कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिलेक्टेड हैं। ये पाकिस्तान का अवाम बोलता है। मगर सच्चाई यह है कुछ एक टाइम तक तो वो पाकिस्तान की आर्मी और इमरान खान के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहे। मगर दो बातों से मुझे लगता है जहाँ से रिलेशन खराब होने का एक प्रकार प्रक्रिया शुरू हुई। एक तो DGISI की अपॉइंटमेंट, जो लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद थे उसको वो कंटिन्यू करना चाहते थे इमरान खान, जबकि जो जनरल बाजवा थे वो समझते थे कि कहीं ना कहीं जो लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद हैं वो अंदरूनी बात इमरान खान को बताते हैं। और उसके बदलने के लिए जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट जनरल नवीद को लेके आए, उनके बीच में भी टकराव हुआ। और दूसरा टकराव हुआ कहीं ना कहीं अमेरिका की पॉलिसी को लेके। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी US से अच्छे रिलेशन रखना चाहती है। उनको मालूम है, उनको आज तक जो एड मिली है पाकिस्तान को काफ़ी मिली है अमेरिका से। उनके रिलेशन और पाकिस्तान आर्मी के और अमेरिका आर्मी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो वो इस रिलेशन को ठीक कर रहा है। और तीसरा एक वो भी सुनने में आया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की डीप स्टेट आर्मी है वो अब अपने रिलेशन भारत से भी अच्छा करना चाहते हैं। जी, और ये वो महत्वपूर्ण बात है। कहीं ना कहीं मतभेद आया है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में। ऐसा लगता है ये 3-4 चीजें हैं जिससे मतभेद आया और इसका फायदा ऑपोजिशन ने उठाया। हमारे साथ स्टूडियो में कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं पहले नौकेश सही साहब के साथ जाना चाहता हूं, वो पाकिस्तान में है, फॉरेन एक्सपर्ट है। नौकेश साहब, क्या आपको लगता है? दो बातें हुई। सिवा साहब ने कहा कि एक झगड़े की वजह यह है कि पाकिस्तानी आर्मी हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहती है, उस वजह से ये सारा टकराव हुआ, या अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर गड़बड़ हुई है, या आप समझ रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने किया वो ठीक है जो नावेद चौधरी साहब कह रहे हैं? वो रशिया जा रहे थे तो उस वक्त को मना किया गया, जिसका वो बात था। और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी इस बात का बरमलाए और दो नाम भी दिए प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो इसको समझते हुए फैसला क्या होगा, अब ये मेरा ख्याल है पंजाब में एक मुसीबत पड़ी हुई है, उधर हो सकता है वो डिसॉल्व कर दे, हो सकता है। बाकी जो 3 हैं उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर्स पे डिपेंड करता है वो क्या फैसला। आपका तजुर्बा क्या कहता है, किसके घबराने का वक्त है? पाकिस्तान की बका, जमहूरियत की बका और आइन की बालादस्ती का हम क्या कहते हैं ख्वाहिशमंद है। सीनियर वकील फारूक एच नाइक वकील जो है अभी उम्मीद कर रहे हैं कि क्या फैसला आने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। नौखेज साहब,
सर जी मैं आपका सवाल नहीं सुन सका, ये जरा दोहराइएगा सवाल। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान के साथ बेटर रिलेशनशिप रखना चाहती है, इस वजह से झगड़ा शुरू हुआ, या जो अभी मोटी बात है जो नावेद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक किया उसको मोशन को खारिज करके, और जो अपोजिशन चाहता था कि इलेक्शन हो वो हो रहे हैं। पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटेजी जो थी वो अपने यानी उस वक्त शो की जब अपोजिशन जो है वो बिल्कुल तैयार थी कि अगले ही लम्हे में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन की तरफ से आ जाएंगे, इधर हुकूमत जो है वो अपोजिशन की तरफ से आ जाएगी। तो ये एक बड़ा इजी लग रहा था, बड़ा इजी टास्क था। दे वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट असेंबली में जाएंगे। नोके साहब ऐसी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चलती है क्या? ये आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वहां पर होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन कि लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, हार जाते हैं तो इस्तीफा दे देते हैं। पाकिस्तान में होता है क्या? जनरल सिवाज कह रहे थे कि वहां इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। एक सियासी पार्टी का नारा था और ये बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस से खड़े होके अपनी पहली तकरीर में इमरान खान को सिलेक्टेड कहा था। तो ये मेरा ख्याल है एक इधर जो हमने देखा है जो पॉलिटिकल रिफ्ट चल रही है जब से इमरान खान असेंबली में आए थे वज़ीर आज़म बन के, उनकी अपोजिशन के साथ पहले भी एक बड़ी टसल थी और वो जो थी वो कंटिन्यू हुई और इमरान खान ने बिल्कुल जो है अपोजिशन का किसी भी लेवल पे उनके जो राब्ते थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया और अपने तरीके से जो थी वो हुकूमत की, क्योंकि उनका एक नैरेटिव था कि मैंने जो करप्ट लोग हैं वो कहते थे कि ये अपोजिशन जो है इन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन की है और इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, इनको जेलों के अंदर डालूंगा। और उन जो नैब के केसेस थे वो आपके सामने हैं जिस तरह अपोजिशन ने भुगते। तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, ये पूरी अवाम का या पाकिस्तान का कह देना कि उसको सिलेक्टेड समझते थे तो वो गवर्नमेंट में थे। एक बड़ा नंबर जो है इमरान खान को फॉलो करता है। इमरान खान जो है बड़ी एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी को इस वक्त चला रहे हैं। इसी तरह अगर आप मानते हैं कि अब भी वो पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के? जी, इमरान खान साहब जो हैं अब भी पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के? ने नैरेटिव जो एक उन्होंने एक अमेरिका की जो साजिश जो है उनके बकौल जो है उन्होंने अवाम के सामने रखी और डेली बेसिस पे जो है अवाम के साथ इंटरेक्ट किया। 2-2 घंटे जो है उन्होंने टीवी से खिताब किया, उन्होंने अपने जलसों में खिताब किया और आपने खुद भी देखा होगा क्योंकि आपकी बड़ी मैं देख रहा हूँ बड़ी इंडियन मीडिया की बड़ी गहरी नजर है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे और बदलती हुई सूरत-ए-हाल पे। तो अगर मेलसी के जलसे की बात करें, इसके अलावा जो इस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जलसे किए तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल गैदरिंग थी। ये आप बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं और जो उसकी यानी टॉप लीडरशिप है उनका एक वोट बैंक है अवाम के अंदर, उन एक्सेप्टेंस है। और आने वाले दिनों में भी जो हमारा पाकिस्तान में सियासी जमातों का मुकाबला समझा जाता है, या समझा जाता है कि हुकूमतें किधर से बनती हैं, वो जो हमारा सूबा पंजाब है वो समझा जाता है क्योंकि जो पॉलिटिकल जो पाकिस्तान नवाज शरीफ है उसकी ये समझा जाता है कि जीटी रोड पे बड़ी ग्रिप है और उनकी जो है इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि उनकी पोजीशन बड़ी तगड़ी है पंजाब में। तो असल जो मुकाबला होगा अगर इलेक्शन अनाउंस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के साथ जुड़े हर चीजें अगर इलेक्शन होगा तो ये सबसे जो कांटेदार मुकाबला होगा। जो नून लीग इसमें बड़ी कॉन्फिडेंट है उसको कोई टफ टाइम देगा तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान ठीक है। नोकेसी आपके पास आता हूं मैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की राजनीति को भी समझते हैं। सर आप ये समझाइए कि पाकिस्तान की आर्मी और इमरान खान में क्या झगड़ा हुआ और उसका क्या मायने हैं? मुझे नहीं लगता कि हमें ये बात एक्चुअली डिस्कस करनी चाहिए कि आर्मी और इमरान खान के बीच में क्या फ़र्क है, क्या प्रॉब्लम है। जी, उनका इंटरनल मामला है। अगर इमरान खान साहब अपने 3 साल 4 साल के करियर में ये नहीं समझ पाए कि वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की क्या इम्पोर्टेंस है जी, तो मैं सिर्फ यही कह दूँगा कि आप क्रिकेटर ही रह गए, पॉलिटिशियन नहीं बन पाए। जी, सबसे बड़ी बात यह है आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी आपके लिए क्या है। आप उस आर्मी की बात कर रहे हैं जिसने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जी, आप उसी के साथ झगड़ा करेंगे प्रोबेबली। आप भी ये मानते हैं कि वहाँ पे वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? नहीं, मैं चलिए 2 मिनट के लिए किसी प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट क्यों करूं? अगर आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये 176 आपके जो असेंबली में लोग हैं ये आपको क्यों नहीं पसंद कर पा रहे? जी, आपकी इकोनॉमी को आप क्यों ठीक नहीं कर पा रहे?
आपके यहाँ महंगाई क्यों बढ़ रही है? देखिए, किसी को ब्लेम मत करिए, आप अपने कर्मों को देखिए। इमरान खान साहब, आप कहते हैं कि यूएस अगेंस्ट है, आपकी देश बोलता है कि नहीं जी हम तो उसके साथ हैं। क्या तरीका है वो? भाई कम से कम एक जैसी बात तो करो। अगर आपकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं भी है, वो आर्मी के पीछे आ जाओ, चुपचाप उसको फॉलो करते रहो। देखिए, एक पॉलिटिशियन को श्रूड होना पड़ेगा, चालाक होना पड़ेगा कि वो अपनी गवर्नमेंट को सेल थ्रू कर पाए। आप पॉपुलर है, किस बात के पॉपुलर है अगर आपके 176 असेंबली के मेंबर्स आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाफ बात कर रहे हैं? क्यों? कहीं तो आपको भी देखना पड़े। आपने एजुकेशन के लाइन में क्या कर दिया अपने देश में, हेल्थ के लाइन में आपने क्या कर दिया? मतलब आप उनको एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर की तरह मैं, देखिए, अगर कोई भी चीज अच्छी होगी तो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट जाएगा, और उन्हें सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि उन्होंने क्या कहा था कि अगर बालाकोट फेल हो जाता तो आप किसे ब्लेम करते? आप मुझे ब्लेम करते, क्योंकि मैं एज प्राइम मिनिस्टर। ब्लेम लेना सीखिए, जिम्मेदारी लेना सीखिए। डेबोनेयर प्लेबॉय इमेज बहुत बढ़िया है, आखिरी बॉल तक खेलूंगा। क्रिकेट थोड़ी ना है भाई, आप आखिरी बॉल तक खेलने का क्या मतलब बताना चाहते हैं? आप क्रिकेटर से उठ नहीं पाए। बिल्कुल, आपको अपना देश चलाना था, आपको अपनी देश में नया पाकिस्तान लाना था। नया पाकिस्तान आज बोलता है कि हमें आप नहीं चाहिए। आपको पॉपुलर मासेस देखने में पसंद आते हो। अब ये तो इलेक्शन तय करेगा कि नए पाकिस्तान को इमरान खान साहब चाहिए कि नहीं चाहिए। तो नायक साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये विदेशी साजिश का क्या मसला है? अमेरिका क्यों नाराज है? क्या रूस की यात्रा से कुछ नाराजगी बढ़ गई, या हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या हुआ? क्या अभी तक तो आप समझाते थे मुझे कि अमेरिका ही चलाता पाकिस्तान। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, आप इमरान खान साहब अगर किसी के बारे में बात करें तो आप ये समझ सकते हैं जी। देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट है और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, सही जी। लेकिन ये है कि उनकी जो एक विजिट रशिया में हुई उसके बारे में काफी कहा जा रहा है कि ये बड़ी इस तरह की हारागिरी उन्होंने की वक्त में। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, इमरान खान जो हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत सालों तक बहुत क्लोज। पाकिस्तान एक नॉन नेटो अलाई भी है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब से बाइडेन आए हैं तब से काफी कोशिशें करी। इमरान खान ने उनसे बात करने की, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा स्पेशल कि भाई फोन पे ही बात हो जाए, मिलना तो दूर की बात है, वो सब नहीं हो पाया जी। तो उससे उनको थोड़ा स्पंड लगा। दूसरी चीज ये कि अफगानिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान सोचता है कि इसने बहुत उनकी मदद करी है, उस बात को अब इमरान खान बोलते हैं कि हमें इतना नहीं करना चाहिए था, हमने जो भी कुछ किया। तो ये सारी चीजों से उनको, मैं समझता हूँ कि ऑन द कॉन्ट्रेरी रशिया के साथ भी 10-12 साल से पाकिस्तान काफी कोशिश कर रहा है कि उनके साथ मिलजुल के आगे बढ़े। और मैं मानता हूं कि उसमें चीन का भी बड़ा हाथ, क्योंकि चीन और रूस की भी काफी अच्छी मित्रता है। तो इसीलिए पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उस वक्त गए जिस दिन वहां पर ये हुआ। तो ऑप्टिक्स के लिहाज से वेस्टर्न कंट्रीज के मामले में ये ठीक नहीं रहा। लेकिन अगर आप उस लेटर की बात करें जो एम्बेसडर्स लिखते हैं, तो ये ऐसे डिस्कशन अक्सर डिप्लोमेटिक उसमें हुआ करते हैं जी। और जो थिंक टैंक्स होते हैं उन कंट्रीज के, अमेरिका स्पेशली, दुनिया के सभी इस बात को स्टडी करते हैं कि मान लीजिए XYZ लीडर नहीं रहा, तब क्या होगा, व्हाट आर ऑप्शन। ये एक स्टैंडर्ड सी प्रोसीजर मानी जाती है, एक तरह से वो एक टाइप का वॉर गेम समझिए जी। तो उसमें ये होता है। अब आप उसको कहना शुरू कर दें, ये इसका मतलब देखो 100% ये नहीं है कि वो साथ से ये कोशिश नहीं कर सकती कि हटाया जाए, करती हैं वो, सब करते हैं। लेकिन उनका जो बेसिकली अगर आप उसको एक पब्लिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, खाली एक लेटर से तो नहीं हो सकता है। वो तो योर वर्ड अगेंस्ट माइन, उस तरह की बात है। बड़ी पावर्स की तो अपने अलग ही ढंगे निराले होते तो, लेकिन उनको क्या डोमेस्टिकली, क्योंकि उनकी जो मैं कहूँगा एक तरह से पब्लिक अपील कम होती जा रही थी, पब्लिक अपील कम होती जा रही थी। इसका जवाब मैं नावेद जी से लेना चाहता हूँ। चौधरी साहब, क्या इमरान खान साहब की पब्लिक अपील कम होती जा रही थी? और वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन यदि आप इतने पॉपुलर हैं, खासतौर से अपने जो मेंबर्स हैं वो आपके साथ हैं, तो फिर आपको जो मोशन है उसको खारिज करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो एक गलत रास्ता आपने लिया ना, ये दूसरा रास्ता लिया। आज आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, इलेक्शन की तो जरूरत ही नहीं थी साहब। जैसे हमारे को नौखेज साहब भी समझा रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज भी जा रही थी, मोशन हो जाता, आप जीत जाते, आप पॉपुलर थे। मैं आप पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आपको खुद को भरोसा नहीं था क्या?
हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, आप जरा रिस्पॉन्ड को जरा इत्मीनान से सुनिएगा। जी यहाँ 2-4 बातें हुई हैं, बस रिस्पॉन्ड पहले करना चाहूंगा। एक तो आर्मी एंड गवर्नमेंट के जो पर बात हुई है, देखें आर्मी और गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है और अब भी ऐसा ही है। रशिया का जो टूर हुआ है वो पूरा ऑन बोर्ड थे और एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ इस चीज के अंदर थी कि हुकूमत को ये स्टेप लेना ऑफ द टाइम है, क्योंकि आप ग्लोबल विलेज की तरह अफेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक जगह ताल्लुक रखें और अपनी फॉरेन पॉलिसी आपकी अपनी इंडिपेंडेंट हो, तो आप दूसरी जगह ताल्लुक क्यों नहीं रख सकते? क्या इंडिया का रशिया के साथ ताल्लुक नहीं है? क्या इंडिया रशिया के साथ अपना ऑयल एंड गैस ट्रेड नहीं कर रहा? क्या अमेरिका की स्टेटमेंट नहीं आई इंडिया के बारे में कि भाई आप इससे बैकअप हो जाएं? तो मैं समझता हूँ इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर जितने लोग हैं उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह एक्ट करें, हम किसी के गुलाम नहीं है कि हम उसके स्टेटमेंट के ऊपर चल के अपने मुल्क के फ्यूचर को तय करें। अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा कि क्या खान साहब पॉपुलर लीडर नहीं है? मेरे भाई ने भी यहाँ कोट किया कि जलसे, मैं बताऊं तारीखी जलसे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 27 मार्च को 10 लाख बंदा इस्लामाबाद। सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि पॉपुलर लीडर है तो फिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉपुलर लीडर हैं तो जरूरत क्यों पड़ी उनकी? मैं अपने इसी तरफ आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फाउंडेशन आपको बता रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंड कर सकें आप कि सूरत हाल क्या बनी है। जब ऐसा लीडर जिसके साथ आवाम भी है, ऐसा लीडर जिसकी नेशनल लेवल पे भी पजराई हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी पजराई हो रही है, तो ये क्या हो गया? ये जो लोग मिनिस्ट्रियां मांगने के लिए भागते थे, जो लोग खान साहब के पास बनी काला भागे भागे आते थे कि जी हमें फलां पोर्टफोलियो दे दें, हमारे साथ अगली कमिटमेंट करें, ये क्या हुआ हफ्ते के अंदर लोग ये वापस हो गए? ये असल में अमेरिका आपको बड़ा गुस्सा आया कि खान साहब ने लीडर के सीए से अपनी फॉरेन पॉलिसी क्लियर की कि नहीं, हमने रशिया से भी ताल्लुकात रखने हैं, हमने ईरान के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, और राइट इंडिया के पास बात इंडिया के साथ मैं आपको बताऊँ। सर नावेद साहब जैसे हिंदुस्तान में लोग, नावेद साहब जैसे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, नावेद साहब जैसे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, पाकिस्तान में भी जानते होंगे कि पाकिस्तान को अमेरिका ही चलाता है, और ये नई बात तो है नहीं। नहीं, अब मेरी बात सुन, पाकिस्तान को सवाल अल्लाह के कोई और ताकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को चला सके। मैं आपको बड़ा क्लियर है इस चीज के ऊपर। बात हम करते हैं कि अब आप कह रहे हैं 22 करोड़ लीडर का आवाम का जिसके पास मैंडेट है, उसको क्या हुआ कि वो एकदम पीछे हट जाए? ये मुझे बताएंगे जो 22 बंदे खरीदे गए हैं, जो खुद मिनिस्ट्रियां मांगते रहे और एकदम हफ्ते के अंदर जनाब अपनी लॉयल्टी चेंज कर देते हैं, तो ऐसा क्या चीज थी, क्या शिकायत थी इसको इमरान खान से लोगों को? अब इन्होंने अपनी लॉयल्टी चेंज कर ली, इन्होंने लॉयल्टी अपनी चेंज की है, इन्होंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप नंबर गेम, आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जीत के इलेक्शन आते हैं, आप पाकिस्तान का तरीके इंसाफ का इमरान खान का वोट लेके आते हैं और उसके बाद आप कहते हैं नहीं जी ये वोट मेरा है और ये मेरा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी भी पार्टी को इलेक्टेड आदमी उसकी पॉलिसी के साथ खड़ा होना चाहिए उसको। ये लोग उन्होंने क्या है अपने पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर है इसके ऊपर हुकूमत का स्टांस कि हम लोगों को नहीं लेंगे और इन लोगों की इस दोगली सियासत के ऊपर, इस गद्दारी के ऊपर पाकिस्तान का फैसला नहीं हो सकता। जी नौखेर साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ जी। मुमकिन नहीं है जी चौधरी साहब, नौखेर साहब क्या आपको लग रहा है जो तकरीर दे रहे हैं नावेद साहब वो बिल्कुल ठीक है? बात पीटीआई की जो 3.5 साल की एक हुकूमत रही, उसमें बहुत से अच्छे काम जहां पे उन्होंने किए, तो वहां पे कुछ जो दिन ब दिन महंगाई और पूरी दुनिया में बढ़ी कोविड की वजह से, और महंगाई जो थी वो एक इतनी तेजी से बढ़ी पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान में कि एक जो अपोजिशन थी उसको अपना जो हुकूमत के खिलाफ जो इकट्ठा होने में बड़ा अहम रोल प्ले किया, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन ब दिन फिर प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर हम उनको अप्रिशिएट भी देखें, जो पीटीआई की हुकूमत थी उसने बड़े अच्छे काम किए। जिस तरह आप देखें विड्रॉल के बाद जो पाकिस्तान का रोल रहा है अफगानिस्तान के लोगों को लेके, स्पेशली जो गैर मुल्की जिनको हमने रेस्क्यू किया, बड़ी हमने हमारी एम्बेसी जो अफगानिस्तान में थी 24 आवर उसने काम किया जब अफगानी खुद भी वहां से छोड़ के जा रहे थे। इसी तरह कोविड को जो बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो एस्टेब्लिश किया। फिर अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि ये वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट थी कि 5.5
मिलियन जॉब जो है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी हुकूमत ने जो है वो क्रिएट की है। लेकिन मसला ये था कि जो महंगाई थी, अब जो इम्पैक्ट उसका पड़ रहा था, उसको उस तरह जो एक नैरेटिव उस पर बिल्ड किया अपोजिशन ने और वो इकट्ठे हुए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक खासियत ये रही है कि वो पर्सनैलिटीज़ को उस तरह यानी वो नहीं देते। उन्होंने अपनी पार्टी के बहुत से ऐसे करीबी दोस्तों को फारग किया जिनका किसी ना किसी तरीके से कोई किसी ना किसी करप्शन केस के साथ नाम जुड़ा हुआ था। अगर मैं जहांगीर तरीन की तो के बड़े करीबी थे, और फिर अलीम खान की बात करूं, ये बड़े बहुत करीबी थे और बड़ी इन्वेस्टमेंट थी पार्टी के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, तहरीक इंसाफ के 18 से पहले वाले जो कैंपेन। लेकिन जैसे ही उनका नाम जुड़ा किसी करप्शन केस से तो इमरान खान ने उनको बिल्कुल पैदा कर दिया और उनको जेल तक जाना पड़ा। तो ये कुछ चीजें थी जो इंटरनल रिफ्ट हुई, क्योंकि ये बड़े मजबूत जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, और इन कुछ साथी ये लेके आए थे। मेजर जनरल सिवाज, क्या आपको लगता है ये इतनी आसान बात है कि केवल महंगाई की वजह से पूरी नाराजगी हो गई पाकिस्तान में इमरान साहब के लिए? और जैसे आप सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आर्मी से थे उसमें ऐसा क्या हुआ कि इतना बदल गया अचानक? बिल्कुल, देखो विजय, ये तो सच्चाई है कि इसके लिए इमरान खान को लेके आए थे कि एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, उसमें तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि इकोनॉमिक्स, वो कह रहे थे जियो इकोनॉमिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन जियो पॉलिटिक्स। अगर आप इकोनॉमी देखें, वो जैसी थी उससे भी बहुत ख़राब हो गई। आज इनके पास डेट है $186 बिलियन का, इन फॉरेन रिजर्व जो है $4.6 बिलियन रह गए, 15 दिन का रिजर्व नहीं दे सकते, इम्पोर्ट नहीं दे सकते। इनका इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर पे है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम हो गए हैं और इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। और उसके साथ साथ हुआ क्या है कि इनका जो डेट है वो 70 to 80% ऑफ GDP है। तो इस हिसाब से जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली वो बहुत कमज़ोर हो गया। और ऊपर से क्या हुआ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको ग्रे लिस्ट पे डाल दिया। और जो ये डेप्ट ट्रैप में आ गए चीन के, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बहुत ठप हो गया ना। गिलगित बाल्टिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में भी बुरी हालत खस्ता हो गई, अनएम्प्लॉय बढ़ गया, करप्शन भी बढ़ गई। और उसके बाद हुआ क्या कि एक प्रकार से माहौल पैदा हो गया, डर कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे ना करें। जो असली दोस्त थे सऊदी अरेबिया, यूएई, वो भी पलड़ा झाड़ गए। तो ऐसे में हुआ क्या कि इमरान खान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें भी वो कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चीन के साथ भी एक प्रकार तनाव बढ़ा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। आतंकवाद बढ़ गया जब से तालिबान का रूल आया है अफगानिस्तान में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड होगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी काफ़ी आतंकवादी घटनाएं करने लगा बलूचिस्तान में। तो ऐसे में एक प्रकार का ऐसा माहौल पैदा हुआ कि वो ऐसा लग रहा था कि वो सक्सेसफुल नहीं, मगर उसके अलावा भी वो रह सकते थे अगर उनके रिलेशन पाकिस्तान आर्मी के साथ ठीक रहते। वहाँ पर ये नहीं है जरूरी कि आप इकोनॉमिकली अच्छा करें तो ही रहेंगे। आप रहने का एक ही तरीका है, क्या आप और आर्मी सेम पेज पे है। कहीं ना कहीं इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच में जो कसाकसी हुई है लास्ट 3-4 महीने में, कहीं ऐसा तो नहीं इमरान खान समझने लगे अब उनका काफी टाइम हो गया है और वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चलेंगे। वो बनती नहीं पाकिस्तान में वो होता है जो पाकिस्तान की आर्मी करती है। ठीक है कर्नल सिंह साहब, जो जनरल सिवाज साहब कह रहे हैं, क्या ऐसा बात ठीक है कि समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूं अगर मगरमच्छ से बैर भी करना है तो आपको पहले मगरमच्छ को टेम तो करना पड़ेगा, पालतू तो बनाना पड़ेगा जी। आपने सोचा रातों रात में कर लूंगा, कैसे कर लूंगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो डिस्कशन में आनी चाहिए वो ये है कि आपने बोला है कि हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए डाउन कर रहे हैं, फॉरेन हैंड है जी। फॉरेन हैंड पाकिस्तान में कब नहीं था जी? अगर तो हम चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका तो पहले दिन से है वहां ये अगर हम गिन पाए तो छोटी गिनती होगी। कभी एक बार भी ऐसा था कि आपके पास फॉरेन हैंड नहीं था। चलिए, आपने बोल दिया कि यूएस से आपका 70 साल बाद अब जो है वो फॉरेन हैंड आपने हटा लिया, अब आपने चाइना का पकड़ लिया जी। देखिए, अनफॉर्चुनेट के गवर्नमेंट्स जो हैं, मार्शल लॉज जो हैं, वो फॉरेन हैंड के साथ ही चलते थे जी। ये उसकी ट्रेजेडी है। आप बोलते हैं भरोसा है मेरे को पब्लिक पर,
ओ भाई पब्लिक के ऊपर भरोसा है, लेकिन पब्लिक द्वारा चुने गए जो असेंबली में जो लोग आए हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है। आप नया पाकिस्तान बना रहे थे ना, नया पाकिस्तान बन गया, उन चुनिंदा लोगों ने आपके खिलाफ वोट दे दिया कि जी हम आपके अंदर नहीं रखते। आप बात कर रहे थे कि सिर्फ महंगाई, देखिए पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक को समझ आ, इंडिया में भी पेट्रोल जो है वो बढ़ गया रेट, लेकिन इंडिया को समझ आ रहा है ना कि क्यों बढ़ता है, पब्लिक को समझ आता है। आप अपनी बर्दाश्त की उस हद को क्रॉस नहीं करते हैं। पब्लिक जब आपके खिलाफ होती है, आपके जो फेलो असेंबली मेंबर्स हैं वो आपके खिलाफ जब होते हैं जब हद पार हो जाए। मैं एक और बढ़िया बात आपको बताऊंगा जी। आप बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी किसकी? बाजवा की, इमरान साहब की या पाकिस्तान की? देखिए अच्छा, तीनों अलग अलग चीज हैं। तो फिर अगर आप पाकिस्तान की अच्छाई नहीं सोचेंगे तो आपका काम, मैं तो कहता हूं इवन ऑपोजिशन, कि आप बढ़िया इजी वे आउट ले लिया कि आप नो कॉन्फिडेंस, आप पहले ही करके रखते हैं कि नहीं जी हमें तो असेंबली डिसॉल्व करनी है, सीधी बात है। लेकिन वो भी इजी वे आउट ले रहे थे कि चलिए जी किसी तरह हम अपना, चौधरी साहब बता दीजिए कौन सा ऐसा ऑपोजिशन का लीडर है जो अनडिस्प्यूटेड प्राइम मिनिस्टर बनने की काबिलियत रखता हो? चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, क्या यही नया पाकिस्तान है जो इमरान साहब बनाना चाहते थे, जिसमें महंगाई है, जिसमें करप्शन है, जिसमें तमाम तरह की परेशानियां हैं, जिसको जो वहाँ की हुकूमत है वो निपटा नहीं सकती है, पाकिस्तान की आवाम को जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकती, इसी तरह का नया पाकिस्तान आप चाहते थे? अच्छा, मैं अब आपको सवाल आर्मी और गवर्नमेंट के रिलेशन के ऊपर मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट और ये सारे हुकूमतों का रोल रहता है कि फॉलो पॉलिसी को मिलकर चलाएं, तो उससे मुल्क स्टेट पाकिस्तान मजबूत होता है। ये हमारा 2 दिन से एक और जो हमारा हुकूमती एजेंडा रहा है वो यही रहा है। अब मैं आता हूँ जो ग्लोबली आप बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में महंगाई और ये बात मेरे ख्याल से आप जैसा बंदा जो एंकर है उसको नहीं करनी चाहिए। ग्लोबली इंटरनेट लेवल पे आपको पता है इन्फ्लेशन का क्या रेट रहा है, और ड्यू टू दिस कोविड हम इसके ऊपर भी जो पाकिस्तान काबू किया, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी डिटेल में आपसे इस पे बात कर कोविड, इसलिए मैं इस पे टच करना चाहूंगा। कोविड तो पूरी दुनिया भर में रहा है, कोविड का असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। जी, अपोजिशन को प्रॉब्लम क्या है? अपोजिशन को प्रॉब्लम आने के फ्री एंड फेयर इलेक्शन भागना, क्या करना चाहते हैं? ईवीएम, तो जारी बात है आप भी इंडिया में भी आपको पता है प्रैक्टिस हो रही है और लोग जाके मशीन के थ्रू अपना वोट कास्ट करते हैं। इस तरह की धांधली जो होती है पहले प्रीवियस हुकूमतों के अंदर, उसका सद्देबाब करने के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप लिया, तो इनको हजम नहीं हो रहा। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैकबोन है पाकिस्तान की, उन लोगों की वोटिंग राइट मिलने पे इन लोगों को बड़ा मरोड़ है। फिर इसके बाद आप आ जाए हेल्थ की तरफ आए, तो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, आपको मैं बताऊं पाकिस्तान के अंदर अब हर गरीब बंदे के बैंक अकाउंट में आप समझ लें 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। उसको कोई परेशानी नहीं है कि उसने किसी महंगे हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना है, क्या इससे पहले ये था? नहीं था। अब मैं आ जाता हूँ एहसास प्रोग्राम। देखिए मैं ये लिस्ट डाउन कर रहा हूँ चीजें इसलिए कि पता होता है सर, ये आप पाकिस्तान के आवाम को और अपने ही नुमाइंदों को समझा देते तो अच्छी बात थी, ये अपने नुमाइंदों को समझा देते तो अच्छी बात थी। हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। त्रिपाठी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। आता हूं मैं आपके पास सर, फिर नौके साहब के पास भी मैं आऊंगा। त्रिपाठी साहब, जो नावेद साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान साहब की सरकार बहुत अच्छा कर रही थी और इसी वजह से परेशानी हो गई। देखिए त्रिवेदी जी, मेरे ख्याल से नावेद साहब जो हैं पीटीआई के हैं जी, क्योंकि मैं जानता नहीं, लेकिन ये 100% ये पीटीआई के लग रहे हैं जी, और इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी कि हर पाकिस्तानी के अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है जी। फिर पाकिस्तानी सड़कों पे क्यों है कि साहब महंगाई बढ़ रही है? फिर पाकिस्तान में यानी न भिखमंगी है न गरीबी है, सब दूर हो चुका है जी। और मैं ये कहता हूं कि आप जो कह रहे हैं, तो अभी अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को खत्म करना ये गलत था, फिर से हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो आप परेशान होंगे। अभी आप कह रहे हैं कि अपोजिशन परेशान हो रहा, मैं तो देखिए न पीटीआई की ओर से न तो मुझे बात पूरी कर लेने देंगे जी, मुझे बात पूरी कर लेने देंगे। शराफत यही है कि एक आदमी बोल रहा हो तो दूसरी बात करे। जी, जी। आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बात। नावेद साहब आपके पास आएंगे आप जी। आप जब बात कर रहे थे तो जनाब मोहतरम मैंने नहीं टोका,
तो मुझे बात पूरी कर लेने दें, बराए मेहरबानी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो खत्म किया गया, डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत साबित होता है सुप्रीम कोर्ट से, तो आप क्या कहेंगे? अभी तो आप कह रहे हैं नहीं जी, उनको हजम नहीं हो रहा था पोजीशन को, तब आपको हजम होगा वो? सीधी बात। जी बोलें। जी आता हूँ नावेद साहब, एक बार नौखे साहब के पास भी चला जाऊं कि उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए जो आए हैं उसका क्या किया आपने नौखे साहब? देखिए, ये एक हुकूमत की तरफ फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपको अल्लाह ना करे कोई बीमारी है या आपका कोई मसला हो जाता है तो वो कार्ड दिखा के आप जो है अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बस बताना ये चाह रहे हैं नवीद साहब, इससे पहले भी जो हुकूमतें थी वो कुछ ना कुछ जो गरीब हमारा एक तबका है उसके लिए करती रही हैं। बेहतर इनकम सपोर्ट था, फिर नवाज शरीफ के दौर में भी रहा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिलीफ पीटीआई की हुकूमत ने दिया। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्रेडिट जाता है और इस पे लोगों को फैसिलिटेट किया गया। लेकिन मैं आपकी जो अभी डिबेट चल रही है, प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है वो इलेक्शन में चले गए हैं। अगर फर्ज करें कोर्ट कहती है कि इलेक्शन में चले गए और अगले जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम 6 माह के अंदर इलेक्शन करवाने के काबिल होंगे, 3 माह में हम नहीं करवा सकते, तो 6 माह जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास है उसके पास बहुत टाइम होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देखें, असेंबली डिसॉल्व की और उन्होंने कहा अपोजिशन को कि आप इलेक्शन में आ जाएं। अगर उनको कोई डर होता या कोई खतरा होता तो फिर मेरा ख्याल है वो इस तरफ ना जाते, क्योंकि जो रूलिंग तो वो आ गई थी। अगर वो असेंबली डिसॉल्व ना भी करते तो फिर भी ये चीजें सुप्रीम कोर्ट तक जानी थी और पीटीआई की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने तक इंतजार कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे रूलिंग आई, साथ ही असेंबली डिसॉल्व कर दी और अपोजिशन कहा कि आप इलेक्शन में आ जाएं। तो ये अपोजिशन का भी प्लान कुछ ऐसे ही थे कि हम जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद कुछ अरसा हुकूमत करेंगे, बजट पेश करेंगे और उसके बाद देखें पाकिस्तान जो है अब कोई इजी स्टेशन नहीं रहा। जिस तरह हमारी इकानमी पिछले दिनों खराब हुई है, पिछले कुछ अरसे में आज भी डॉलर जो है 190-95 की उड़ान पे चल रहा है, तो चीजों को कंट्रोल करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पाकिस्तान में इतना इजी नहीं होगा। और अपोजिशन इसीलिए क्लेम कर रही थी कि हम मिल के जो है वो चलेंगे। लेकिन मुझे याद आ गया कि जब इन्होंने एक मिसाके जमहूरियत किया था मुशर्रफ साहब के खिलाफ और उनको निकाल बाहर था, तो ये हुकूमत इकट्ठी, पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी कुछ जमातें इकट्ठी आई थी हुकूमत में, और नून लीग 3.5 माह बाद पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ गई थी। फिर एक पाकिस्तान में मेमो गेट स्कैंडल सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट में वो चला था, तो नवाज शरीफ साहब उस केस में पीपल्स पार्टी के खिलाफ पेश हो गए थे। और फिर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं कि मिड 90s में जब नवाज साहब इस पर चर्चा करते हैं, अभी एक वक्त है जी, एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर के बाद हम तुरंत लौटेंगे और पाकिस्तान की सियासत पर चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप कहीं मत जाइएगा। न्यूज इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज किया गया था उसको वो मानता है, क्या चुनावों में जाने के लिए चर्चा करता है। इस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। नावेद चौधरी साहब हमारे साथ, पीटीआई के जो लीडर हैं वो हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट जनरल सिवाच हमारे साथ हैं, और पूर्व राजदूत त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, और कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं। मेजर जनरल सिवाच, आप क्या सोच रहे हैं, क्या इतना आसान मामला है? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन की तरफ जाने वाला है पाकिस्तान? मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो ये होगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था जिसको रिजेक्ट किया था उसको वो शायद इलीगल ठहराएंगे और वो बोलेंगे दोबारा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होगा। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर मान लो वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या तो बर्खास्त हो जाता है या सक्सेसफुल हो जाता है जी। अगर वो सक्सेसफुल होगा तो पीटीआई की गवर्नमेंट गिर जाएगी, अगर नहीं हुआ तो पीटीआई की गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर मुझे लगता है कि जो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इनके जो शहबाज शरीफ
को लेके ये पीएम की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसकी गवर्नमेंट चले। जितना पीरियड बचा हुआ है, मतलब कि 3.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल और ये चले। भी एक तरीका बताया है। उससे फायदा क्या है? 2 फायदे हैं, क्योंकि इलेक्शन में पैसा बहुत खर्च होता है और अगर ऐसा होगा तो बड़ा भारी नुकसान थी। इकोनॉमिकली पाकिस्तान के हालात ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम सब ही सीखें, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को सीखना है, श्रीलंका एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने सबको चौकन्ना कर दिया है कि कब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है आपको पता नहीं चलेगा। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में देखें कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ इशारा किया है कि जो चीज़ श्रीलंका में हो रही है वो कहीं भी हो सकती है अगर हम ध्यान नहीं देंगे। आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात बहुत खराब है। आप देखो डेट कितना चढ़ा हुआ है, $186 बिलियन का, $4 बिलियन उनको हर सर आर्थिक हालात तो बहुत खराब है वहाँ की, और इसी वजह से सारा पाकिस्तान परेशान है। ना हो तो अच्छा है। जी त्रिपाठी साहब, आप भी ऐसा ही समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से क्या होगा कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगा कि डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया है वो अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि दिन में आज चीफ जस्टिस सीजेपी ने कहा भी है कि एरोनियस मुझे लगता है कि ये एरोनियस फैसला था, तो उसी फैसले की बुनियाद पे उसके आगे के सारे एक्शंस हैं। वो फैसला आया, इसीलिए उसके बाद इमरान खान साहब ने डिसोल्यूशन की बात की, क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में साफ साफ है कि प्राइम मिनिस्टर डिसोल्यूशन की सलाह दे सकता है और असेंबली डिसॉल्व की जा सकती, बशर्ते कि वो इस प्राइम मिनिस्टर से ऐसे प्राइम मिनिस्टर का मतलब नहीं है कि जिसके खिलाफ ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ पड़ा हो, या जो केयरटेकर हो, या जिसने इस्तीफा दे दिया हो। तो अब देखिए ये चालाकी क्या की गई कि डिप्टी एडिटर ने जैसे ही वो कर दिया, डिप्टी स्पीकर जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन खत्म कर दिया, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये बंदिश खत्म हो गई कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो अब अगर डिप्टी स्पीकर का एक्शन अल्ट्रा वायरस होता है तो उसके बाद के सारे एक्शन नल एंड वॉइड हो जाएंगे, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा डिसोल्यूशन की बात। तो फिर क्या होगा कि फिर स्टेटस को एंटी हो जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो बरकरार रहेगा, उस पर वोटिंग होगी। तो मेरे ख्याल से तो ये कानूनन होना चाहिए। मैं भी कानून का स्टूडेंट ही रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े वकील वहाँ बहस कर रहे हैं और ये सीजेपी ये सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उस पर डिपेंड करता है। नौखे साहब, आप क्या समझ रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का जुड़ी हैं और बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि अगर वो रूलिंग को मुस्तरद कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो शायद फिर हमें रिवर्स करना पड़ेगी चीजें, और फिर जो है अपोजिशन क्या इमरान खान साहब सरवाइव कर पाएंगे उसको, नो कॉन्फिडेंस मोशन को? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बड़े क्लियर हैं, वो तो हर सूरत में अवाम के पास जाने को तैयार हैं, असेंबली डिसॉल्व कर चुके हैं। मेरा ख्याल है अब इस फैसले का कोई इतना ज्यादा जो वो था प्राइम मिनिस्टर को फर्क नहीं पड़ेगा। आज से एक हफ्ता पहले जो सिचुएशन थी वो अगर वहां पे पास हो जाता नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो फिर अपोजिशन जो है वो हुकूमत में आती और फिर जो थी वो कुछ अरसा जो हुकूमत में रहती और पीटीआई के खिलाफ कुछ केसेस जो थे वो सामने आते हैं आजकल, क्योंकि इनके कुछ लोगों के हवाले से बहुत ज्यादा पाकिस्तान करप्शन की बात हो रही है। तो उससे जो था प्राइम मिनिस्टर इमरान पार्टी जो है उनको बड़ा डैमेज हो सकता था। लेकिन क्योंकि अपोजिशन की बिलावल भुट्टो किसी लेवल पे बड़े खुश भी हैं और वो इस सारे अमल में वो ये अपने आप करार दे रहे हैं, फातेह भी करार दे रहे हैं कि हमने जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बाहर निकाल दिया है असेंबली से। लेकिन अब ये जो कानूनी मसाइल है, ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से इनके ऊपर कोई डिसीजन आएगा तो उसके बाद जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। मेरा ख्याल है इस वक्त तक इमरान खान ने अपनी जो पिछले 1.5 माह में एक जो अमेरिकन एंटी अमेरिकन किया बड़ा खुल के, उससे उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ गिर रहा था वो उसको गेन किया है। ठीक है। और जो महंगाई, नावेद साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, उससे पहले एक छोटा सा कमेंट मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह से चाहता हूं। सर आप क्या सोच रहे हैं? आखिरी बात, फिर नावेद साहब के पास जाएंगे लास्ट कमेंट के लिए। पहले तो मैं नावेद साहब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। 10 लाख रुपए अगर लोगों के अकाउंट में है, दिस इज समथिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया बात है।
पाकिस्तान बिल्कुल रॉकेट की तरह इकॉनमी में ऊपर की तरफ चल रहा है। यूएस से बिल्कुल ठीक बोल रहा है, भाई हमारे पैसे हमको वापस दीजिए। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर हैज़ डन एक्सीलेंटली वेल। बट बाय द वे, जनरल सिवाज का पॉइंट था कि इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है। सर, ये 10-10 लाख में से 1-1 लाख रुपया लोगों से वापस ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, हमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो किसी ने कही, पैनलिस्ट ने, कि डॉलर वर्सेस पाकिस्तान रुपी में बहुत फ़र्क आ गया है। जी, मैं कहूँगा, आपके डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कहूँगा, मैं पार्लियामेंट के लिए भी कहूँगा, मैं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी कहूँगा, अगर आप सब और आपकी आर्मी मिलकर पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, अगर आप इस पर आ जाएं, आपकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। जी नावेद साहब, आखिरी बात आपसे, बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। पाकिस्तान फर्स्ट की बात शैलेंद्र सिंह जी ने कहा है, और दो बातें, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि वापस आए तो सरवाइव कर सकते हैं इमरान खान, और इलेक्शन हुए तो क्या फिर से हम पाकिस्तान में इमरान खान को प्रधानमंत्री देखेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, पूरे प्रोसेस के अंदर ये बात मैं आप देना 3.5 साल खान साहब की हुकूमत रही है, तो उन्होंने सबसे आगे पाकिस्तान को रखा है हर फैसले में, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे वो आपका अपना डोमेस्टिक फैसला हो, उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा पहले रखा है। आज जिस सिचुएशन में खान साहब को अपोजिशन समझती है कि वो आए हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए उन्होंने स्टैंड लिया, और ये सारे चोर तो इकट्ठे घसीटना चाहते थे सड़कों पे, या इकट्ठे होकर 14 पार्टियां जो है छोटी मोटी, या बैठ के एक आदमी को पढ़ी, तो आप समझ लें कि ये सिचुएशन क्या है। इस सिचुएशन के अंदर ये अपनी करप्शन बचाने के लिए सिर्फ खान साहब के लिए में, और रहेगी बात, ये जो बात आप बार बार आप कोट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जहाँ आज हम खड़े हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही, और उसके फैसले ने डिसाइड करना है क्या हमने इस वक्त लूट खसूट, करप्शन और जैली। सर, मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, क्या इमरान खान साहब जीतेंगे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन? आखिरी बात, एक शब्द में जानना चाहता हूँ, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत सकते हैं इमरान खान साहब? देखिए, इस पोजीशन के अंदर जब लड़ाई हो रही हो, आपके बंदे खरीदे जा रहे हो, उनके ऊपर प्रेशर भी हो, तो क्या ये तो पीछे रह जाती हैं बातें। ठीक है सर, जब कॉन्स्पिरेसी मुल्क के खिलाफ हो रही हो, स्टेट के खिलाफ हो रही हो, थैंक यू सर। तो ये चीजें क्या मायने? चलिए, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। पूरी दुनिया और पाकिस्तान का आवाम भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है, और एक खास प्रोग्राम मेरे सहयोगी सरफराज सैफी के साथ।